नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि सफल मुर्गी पालक बनने के लिए आप लोगों को कौन कौन से बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिना जानकारी के मुर्गी पालन शुरुआत कर देते हैं और जब उन्हें बाद में नुकसान होता है तब वो ये कहते हैं कि मुर्गी पालन कभी भी नहीं करना चाहिए, मुर्गी पालन करना बकवास होता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग बिना जानकारी के मुर्गी पालन करेंगे, मुर्गी पालन आप लोग क्यों कर रहे हैं इसके बारे में भी अगर आप लोगों को पता नहीं होता है तो आप लोगों का नुकसान होना तो पक्का होता है। और अगर आप लोग एक सफल मुर्गी पालक बनना चाहते हैं और मुर्गी पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मुर्गी पालन आप लोगों को क्यों करना है इसके बारे में आप लोगों को पता करना है। देखिए साथियों, मुर्गी पालन आप लोगों को क्यों करना है इसके बारे में ही अगर आप लोगों को पहले पता नहीं होगा तो आप लोग कभी भी एक सफल मुर्गी पालक नहीं बन पाएंगे। और अगर आप लोग किसी को देखकर मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले ही मैं आप लोगों को मना कर देता हूं कि आप लोग मुर्गी पालन शुरुआत मत कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग किसी को देखकर मुर्गी पालन शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग मुर्गी पालन में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आप लोग एक सफल मुर्गी पालक कभी भी नहीं बन पाएंगे। अगर आप लोगों को मुर्गी पालन करना अच्छा नहीं लगता है पर किसी को देखकर या यूट्यूब में मेरे वीडियो देखकर या मेरे जैसे किसी और के वीडियो देखकर या कोई अगर मुर्गी पालन करके ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो उस लालच में आकर अगर आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोग उस काम को कभी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप लोग कभी भी सफल मुर्गी पालक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उस काम को आप लोग कभी भी दिल से नहीं करेंगे। आप लोग उसी काम को दिल से करेंगे जो काम आप लोगों को करने में पसंद होता है, और जो काम आप लोग दिल से करते हैं उसी काम में आप लोगों को सफलता प्राप्त होता है। साथियों, अभी तक जितने भी लोग जितने भी अलग अलग क्षेत्र में सफल हुए हैं उनके बारे में अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये बात पता चलेगा कि वो इसलिए सफल हो पाए हैं क्योंकि उन्होंने वही किया है जो काम उन्हें करने में पसंद आता है। उन्होंने किसी को देखकर या लालच में आकर कोई भी काम शुरू नहीं किया था, उन्होंने वही किया था जो काम उन्हें करने में पसंद आता है, जो काम करने में उन्हें आनंद आता है। इसलिए मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को ये पता करना है कि मुर्गी पालन आप लोगों को क्यों करना है। साथियों, अगर मुर्गी पालन करने में आप लोगों को अच्छा लगता है, मुर्गी पालन करने के बारे में अगर आप लोगों के अंदर से आ रहा है तभी आप लोगों को मुर्गी पालन करना चाहिए, नहीं तो किसी को देखकर या लालच में आकर कभी भी मुर्गी पालन नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग एक सफल मुर्गी पालक बनना चाहते हैं तो 2 नंबर बात आप लोगों को ये जानना है कि आप लोगों के वहाँ कौन से प्रजातियों के मुर्गियों को सेल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, यानी कि आप लोगों के वहाँ कौन से प्रजातियों के मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा है। आप लोगों के वहाँ अगर सोनाली मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा होता है और उस समय अगर आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों का पालन करते हैं तो आप लोगों का नुकसान होता है, यानी कि ओरिजिनल देसी मुर्गियों को सेल करने में आप लोगों का दिक्कत भी हो सकता है। और आप लोगों के वहाँ अगर ब्रॉयलर मुर्गियों का डिमांड होता है और उस समय अगर आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों का पालन करते हैं या सोनाली मुर्गियों का पालन करते हैं या अन्य किसी प्रजातियों के मुर्गियों का पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को सेल करने में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। इसलिए मुर्गी पालन शुरू करने से पहले 2 नंबर बात आप लोगों को ये पता करना है कि आप लोगों के वहाँ कौन से प्रजातियों के मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा है, और जब आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा तभी आप लोगों को उस प्रजाति के चूजे खरीदना है। सफल मुर्गी पालक बनने के 3 नंबर नियम। अगर आप लोगों के पास खुद का ज़मीन है तो आप लोग वहीं पर एक साधारण सा शेड का निर्माण करके मुर्गियों को रख सकते हैं, पर अगर आप लोगों के पास खुद का ज़मीन नहीं है और अगर आप लोग एक शेड किराए पे लेकर कम मात्रा में मुर्गी पालन शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप लोग मुर्गी पालन मत कीजिए। अगर आप लोग पोल्ट्री शेड किराए पे लेकर या ज़मीन किराए पे लेकर मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों को बाद में बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग एक सफल मुर्गी पालक बनना चाहते हैं तो आप लोगों के पास अगर खुद का ज़मीन है तभी आप लोग मुर्गी पालन शुरू कीजिए। देखिए साथियों, अगर आप लोग लोन लेकर, उधार लेकर या कोई चीज़ गिरवी रखकर मुर्गी पालन करते हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मुर्गियाँ जो है ये लाइव स्टॉक है, इनमें अगर कोई बीमार आ जाता है तो सभी मुर्गियाँ मर सकते हैं, पूरा फार्म खाली भी हो सकता है। और अगर आप लोग लोन लेकर या उधार लेकर या कोई चीज़ गिरवी रखकर मुर्गी पालन करते हैं तो पैसों के वजह से आप लोगों को बाद में बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। अगर आप लोगों के पास 1 लाख रुपए होता है तो पूरे 1 लाख रुपए को ही मुर्गी पालन में इन्वेस्ट नहीं करना है।
आप लोगों को करना क्या है, 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपये मुर्गी पालन में इन्वेस्ट करना है, यानी कि 20,000 रुपये से मुर्गी पालन शुरू करना है और बाकी के 80,000 रुपये किसी सेफ जगह पर रखना है, ताकि अगर मुर्गियों को सेल करने में दिक्कत होता है या मुर्गियों में अगर बीमार आकर सभी मुर्गियाँ मर जाते हैं तब भी आप लोगों को कोई भी समस्या ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप लोग एक सफल मुर्गी पालक बनना चाहते हैं तो 5 नंबर बात आप लोगों को ये जानना है कि आप लोगों को अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना है या मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना है। देखिए साथियों, अंडे उत्पादन के लिए अलग प्रजातियों के मुर्गियों को पालन किया जाता है और मांस उत्पादन के लिए अलग प्रजातियों के मुर्गियों को पालन किया जाता है। अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं और उस समय अगर आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं तो आप लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि ओरिजिनल देसी मुर्गियां जो है वो 1 साल में सिर्फ 50 से लेकर 60 तक ही अंडे देती है और अंडे उत्पादन के लिए जिन मुर्गियों को पाला जाता है वो मुर्गियां 1 साल में लगभग 300 से लेकर 320 तक अंडे देती है। पर अगर आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं और उस समय अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए जिन मुर्गियों को पाला जाता है उन मुर्गियों को पालते हैं तो आप लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि अंडे उत्पादन के लिए जिन मुर्गियों को पाला जाता है उन मुर्गियों का मांस का जो रेट होता है वो कम होता है। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मांस उत्पादन के लिए किन मुर्गियों को पाला जाता है और अंडे उत्पादन के लिए किन मुर्गियों को पाला जाता है तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग सफल मुर्गी पालक बनना चाहते हैं तो 6 नंबर काम आप लोगों को ये करना है कि मुर्गी पालन के लिए जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए आप लोगों को ट्रेनिंग लेना है। आप लोग अगर ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तब तो आप लोगों को ट्रेनिंग लेना ही चाहिए। पर अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम पहले अवस्था में कम मात्रा में मुर्गी पालन करेंगे, 20 या 50 मुर्गियों से हम शुरू करेंगे और उन मुर्गियों को पाल के हम खुद सीखेंगे, उन मुर्गियों में क्या क्या बीमारियां आते हैं और उसका इलाज क्या क्या है उसके बारे में हम प्रैक्टिकली खुद सीखेंगे, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग सफल मुर्गी पालक बनना चाहते हैं तो 7 नंबर में सही ब्रीड के चूजों का चुनाव करना आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं आप लोग जिस ब्रीड के चूजे ऑर्डर देते हैं उसके बदले वो किसी और ब्रीड के चूजे देते हैं या ख़राब क्वालिटी के चूजे देते हैं, जिसके कारण बाद में आप लोगों का नुकसान होता है। इसलिए ए ग्रेड के चूजे कौन से होते हैं, बी ग्रेड के चूजे कौन से होते हैं उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और उसके साथ साथ आप लोग जिस प्रजाति के मुर्गियाँ पालेंगे उसके सही चूजे कौन सा है, उसका सही चूजा कौन सा है उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप लोग ठगी का शिकार नहीं होंगे। अगर आप लोग सफल मुर्गी पालक बनना चाहते हैं तो 8 नंबर में आप लोगों को ये जानना है कि कौन से समय में मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि कौन से समय में मुर्गियों को सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है और कौन से समय में मुर्गियों का रेट सबसे ज़्यादा होता है। देखिए साथियों, सभी समय में मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा नहीं होता है और सभी समय में मुर्गियों का रेट भी ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को ये पता करना है कि कौन से समय में मुर्गियों का डिमांड और मुर्गियों का रेट सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप लोग ये पता करेंगे तभी आप लोग मुर्गी पालन में सफल हो पाएंगे, यानी कि आप लोग एक सफल मुर्गी पालक हो पाएंगे। अगर आप लोग सफल मुर्गी पालक बनना चाहते हैं तो 9 नंबर में तैयार हुए मुर्गियों को रिटेल में बेचने की कोशिश कीजिए। देखिए साथियों, अगर आप लोग तैयार हुए मुर्गियों को रिटेल में बेचते हैं तब आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होता है। पर यहाँ पर भी एक बात होता है कि अगर आप लोग कम मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं तब तो तैयार हुए मुर्गियों को रिटेल में बेचने में कोई दिक्कत नहीं होता है। पर अगर आप लोग ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं तब मुर्गियों को रिटेल में बेचने में दिक्कत हो सकता है। पर आप लोग एक काम कर सकते हैं, अगर आप लोग 1000 मुर्गी पालन करते हैं तो 1000 मुर्गियों में से 700 मुर्गियों को होलसेल में बेचना है और बाकी 200 या 250 मुर्गियों को रिटेल में बेचना है। ऐसा करने से आप लोगों का प्रॉफिट ज़्यादा होता है। पर अगर आप लोग 1000 मुर्गी पालन करते हैं और 1000 मुर्गियों को ही अगर आप लोग होलसेल में बेचते हैं तब आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। अगर आप लोग सफल मुर्गी पालक बनना चाहते हैं तो 10 नंबर में मुर्गियों का बैच बनाना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों का बैच बनाते हैं तब आप लोग हर महीने मुर्गियों को सेल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गियों का बैच कैसे बनाते हैं और हर महीने मुर्गियों को कैसे सेल करते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करते हैं तो देसी मुर्गियों को 1 kg होने में लगभग 3.5 से लेकर 4 महीना लगता है। मैं ओरिजिनल देसी मुर्गियों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। ओरिजिनल देसी मुर्गियों को 1 kg होने में लगभग 3.5 से लेकर 4 महीना लगता है। और तो आप लोगों को करना क्या है, जून महीने के 1 तारीख को अगर आप लोग ओरिजिनल देसी चूजे डालते हैं तो जुलाई महीने के 1 तारीख को भी आप लोगों को चूजे डालना है, अगस्त महीने के 1 तारीख को भी चूजे डालना है और सितंबर महीने के 1 तारीख को भी चूजे डालना है। और जब आप लोग पहले बैच के मुर्गियों को सेल कर देंगे तब आप लोगों को फिर से नए चूजे अपने फार्म में डालना है। ऐसा करके आप लोग हर महीने मुर्गियों को सेल कर पाएंगे और एक अच्छा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। देखिए साथियों, ये काम करने के लिए आप लोगों को और एक काम करना होगा, वो ये है कि चूजों को रखने
के लिए एक अलग कमरा का निर्माण करना है। क्योंकि अगर आप लोग एक ही जगह पर बड़े मुर्गियों को भी रखते हैं और छोटे चूज़ों को भी रखते हैं तो आप लोगों को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि बड़े मुर्गियाँ छोटे चूज़ों को मार देंगे। इसलिए आप लोगों को ये काम पहले ही करना है। चूज़ों को रखने के लिए यानी कि चूज़ों को ब्रूडिंग करने के लिए एक अलग कमरा का निर्माण करना है और वहीं पर चूज़ों को रखना है। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।